अभी हम लोग हैं धनहा और ये 10th+2 विद्यालय है और हमारे साथ हैं श्वेता श्रीवास्तव। और शिक्षक दिवस जो है आज है 5 सितंबर है और ऐसे में हम ऐसे सीनियर कहें और गुरु जी को याद कर रहे हैं। हम भरत उपाध्याय जी के बारे में जानेंगे कि आपका उनके साथ कनेक्शन क्या है, क्या मोटिवेट किए हैं, क्या आपके जीवन में उनका क्या योगदान है। जी नमस्ते सर, मैं श्वेता श्रीवास्तव यूएचएस धनहा से। और गुरुजी का नाम ही काफ़ी है। हम लोग गुरुजी को गुरुजी इसलिए कहते हैं कि वास्तव में हमारे गुरुजी हैं। गुरु का कार्य जो होता है मार्गदर्शन देना और हमें अच्छे रास्ते पे जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करना, अच्छे से बताना। तो जब हम इस स्कूल का प्रभार लिए, प्रभार संबंधित किसी तरह की कोई भी परेशानियां जब आती थी, कुछ जानकारियां हम लोग को नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से कभी कभी स्कूल के संचालन में काफ़ी दिक्कतें आती थी, तो उस समय हम लोग गुरुजी से ही सारा मार्गदर्शन लेते थे। गुरुजी 38 साल यहाँ अपना कार्य क्षेत्र जो है दीरा क्षेत्र में दिए हैं और बहुत रोचक बातें मैंने उनसे सुनी है। जैसे कि यहाँ डकैतों का इलाका था तो डकैतों के बच्चे को भी पढ़ाया है। तो वो कहते थे कि हम ज्यादातर उन्हीं के बच्चों को मारते थे ताकि वो बाकी सब बच्चा डर जाए कि इन लोग का हाल है। तो ये कुछ आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो, गुरुजी से आप ज्यादा प्रेरणा ली हो? हाँ, गुरुजी तो एक बार की घटना में याद है कि हमारे विद्यालय में माध्यमिक की परीक्षाएं चल रही थी। किसी कारण से परीक्षा के समय सारणी में कुछ फेरबदल हो गया, जिससे हम लोग को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उस समय गुरुजी ने सभी माध्यमिक प्रधानाचार्यों को इकट्ठा किया अपने विद्यालय पे और जिनकी जो समस्याएं थी उनको सुना और जिले स्तर तक जाके उस समस्या को सॉर्ट आउट किया और हम लोग को उसमें काफ़ी सहयोग मिला, जिससे परेशानियां जो है हमारी यहीं तक सीमित रह गई, आगे नहीं गई, जो काफ़ी सपोर्टिव रहा हम लोग के लिए। आपको पता है गुरुजी पोलियो अभियान और शिक्षा के प्रति और जल जीवन हरियाली के प्रति इतना अच्छा काम करते हैं, फिल्म भी बनाया उनके ऊपर, शॉर्ट मूवी। हाँ, शॉर्ट मूवी के बारे में सुने हैं बट देखे नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जो चर्चा है जल जीवन हरियाली से रिलेटेड, वो दिल्ली के न्यूज़पेपर तक में जा चुका है, ये हमें जानकारी है। और उस न्यूज़पेपर का कटिंग मेरे पास भी है आज की डेट में। आज शिक्षक दिवस है, कुछ खास कहना चाहेंगे? खास तो ये कहना चाहेंगे कि गुरु का स्थान तो कोई नहीं ले सकता है और हमारे गुरुजी तो हमारे लिए बहुत बड़ा स्रोत रहे हैं ज्ञान का और सपोर्ट का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे अगर गुरु की महत्ता को समझेंगे तभी अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। कठार में है और ये 10th+2 विद्यालय है और हमारे साथ हैं संगीता मिश्रा। हम लोग भरत उपाध्याय जी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने 37 साल गंडक क्षेत्र में अपना कार्यकाल दिया, जिसमें पतिलार भी वो रहे हैं और अपना मधुबनी में भी काफी दिन प्रिंसिपल रहे हैं और हमने सुना है आप उनकी स्टूडेंट भी रही हैं। क्या कहेंगे इस शिक्षक दिवस पे? आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पे तो सबसे पहले अपने गुरुजी को हम प्रणाम बोलेंगे। जी थोड़ा सा उनका मतलब कमी तो हमेशा उनका खलता रहता है मधुबनी में। मधुबनी में जब तक वो रहे तो ऐसा लग रहा था कि एक गार्जियन है मेरे साथ पे। आज भी लगता है, फोन से हमेशा हमको सपोर्ट देते रहते हैं। और वो जो है गुरुजी के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अंदर हम देखते हैं किसी भी परिस्थिति में जो है वो विचलित नहीं होते हैं। कुछ सीखा हो, कुछ यादें गुरु रहे हैं आपके, तो कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ यादें हो आज भी कि मतलब हिम्मत रखते हैं गुरुजी की तरह और आगे बढ़ने के सोचते हैं और गुरुजी की तरह मतलब कभी हम भी विचलित नहीं होते हैं किसी भी परिस्थिति में। कभी ऐसा कुछ हुआ है क्लास में, कुछ इस तरह का कुछ यादें हो आपकी? बहुत सारे, वो तो हमको पढ़ाए भी हैं। कोई एक प्लान है तो उसमें कुछ कहानी हो, छोटी सी याद हो तो बता दीजिए। कहानी तो क्या बताएं, गुरुजी का तो बहुत सारा कहानी है। ऐसे इंसान ही हैं। हालांकि आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पे उनको कुछ कहना चाहे, मैसेज देना चाहे तो सीधे आप कह सकती हैं। हाँ, तो हम कहेंगे गुरुजी से कि मैंने आपसे तो हमने बहुत कुछ सीखा है जी। और जो उनका कार्यकाल रहा उससे आप कितना प्रभावित हैं, क्या चाहती हैं कि इसी कार्यकाल को जो उनका जल जीवन हरियाली, पोलियो के प्रति जागरूक, ये सारी चीजों पे उन्होंने काम किया है। चीज से था उनका जी। पेड़ पौधे के प्रति भी लगाव था, बच्चों से भी इतना प्रेम था कि क्लास में अगर वो जाते थे, हम लोग पढ़े स्टूडेंट लाइफ में बता रहे हैं, जब वो जाते थे तो हम लोग उनसे कभी उठते नहीं थे, न हम लोग से वो उठते थे ना उनसे हम लोग उठते थे कभी। ऐसा लगता था गुरुजी ही क्लास में रहे। और उसके बाद से जब हम टीचर बन के उनके सामने आए और एक शिक्षक के रूप में जब कार्य करना शुरू किए तो कभी जो है यह नहीं लगा कि हम एक शिक्षक हैं। वो हमको अपने बच्चों की तरह चाहे स्टूडेंट की तरह ही मानते थे। कुछ मैसेज देना है तो दे सकते हैं। मैसेज गुरुजी को यही कहेंगे कि आप हमेशा हमारे अपने सर पे हाथ बनाए रखिए, आपसे हम हमेशा सीखते रहें, कुछ न कुछ आगे बढ़ते रहें। अभी पंडित कंचन किशोरी जो एक कथावाचक है, हमारे क्षेत्र में लगभग 27 वर्ष भरत उपाध्याय जी ने
कार्यकाल उनका रहा है, काफ़ी अच्छा है। और उन्होंने शिक्षा के प्रति, जल जीवन हरियाली, टीकाकरण, पोलियो पे बहुत सारा काम किया है। अभी इस बार पटना न्यूज़ 24 उनको याद कर रहा है क्योंकि अभी वो रिटायर हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे शिक्षक के बारे में? आप सभी लोगों को पहले जय श्याराम। काफ़ी उनके बारे में हम भी नाम सुने हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे भी बहुत खुशी हुई है। और यहाँ पे काफ़ी लोग उनको जानते हैं जी। और उन लोग भी बहुत प्रसन्नता हुई है कि अरे इतने अच्छे टीचर बने थे वो, अपने काम को लेकर कितना अच्छे काम किए उस पर। लोग भी ये कह रहे हैं उनके बारे में कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके ही जैसे टीचर अन्यत्र मिले और सारे मिले। तो और मुझे भी अच्छा लगा उनके बारे में सुन करके। और आज 5 सितंबर है शिक्षक दिवस, कुछ कहना चाहेंगे खास मैसेज सारे शिक्षकों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारे शास्त्र में भी गुरु जी का उल्लेख किया गया है कि गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरः, गुरु है साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को भगवान का दर्जा दिया गया है और गुरु जी को गुरु भगवान से भी बढ़कर के माना गया है और बताया गया है। गुरु जी के हाथ में ही आगे का भविष्य है। ये जो गुरु के अलावा आगे का जो भविष्य आने वाला है वो सुधर नहीं सकता है, क्योंकि गुरु जी ही आगे के भविष्य को सुधार करते हैं और बच्चे लोग को सही जीवन देते हैं और उन्हें आगे कैसे कैसे रहना है और हमारे समाज की सुधार कैसे होगी उसके बारे में भी वो काफ़ी बताते हैं। अभी हमारे साथ है धनहा 10+2 विद्यालय से रंजीत कुमार यादव। सर, शिक्षक दिवस है और भरत उपाध्याय जी के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। क्या उनका योगदान रहा है आपके जीवन में और क्या आपने उनसे सीखा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ हमारे विद्यालय में आया और हमको कुछ अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। और साथ ही मैं गुरु जी के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो सर्वोपरि है और इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम उनके बारे में यही कहेंगे कि जब से वो गुरु जी यहाँ आए और हम लोग जब भी संपर्क में आए उनसे, चाहे वो छात्र जीवन हो या सेवाकालीन हो, बहुत ही प्रभावित हुए और यहाँ आकर के हम लोग को एक मतलब नई ऊर्जा मिली उनसे और हम लोग ऊर्जान्वित होकर के उनके किए गए कार्यों का अनुकरण हमने अपने जीवन में किया, जो कि बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। और आज हम लोग जो भी हैं उनके द्वारा जो अनुकरणीय बातें रही है जो हम आज विद्यालय में दे रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ बच्चे भी कुछ अलग ही अंदाज में आज अपना जीवन या अपना भविष्य निखारने में लगे हुए हैं। ये सब उनका बहुत ज्यादा योगदान है जी। खास करके हम लोग भरत उपाध्याय जी को लेकर चल रहे हैं इस शिक्षक दिवस पे। आप भरत उपाध्याय जी को आज शिक्षक दिवस से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भरत उपाध्याय जी को मैं यही अपने मैसेज देना चाहूँगा कि ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए ताकि उनसे जो है जीवन में हमको और भी आगे कुछ सीखने को प्राप्त हो सके। और हमारे साथ हैं मंजीत कुमार यादव। सर, भरत उपाध्याय जी को पटना न्यूज़ 24 इस बार शिक्षक दिवस पे कुछ उनकी स्टोरी और उनके बारे में जानना चाहता है। आज शिक्षक दिवस है, क्या कहेंगे भरत उपाध्याय जी से? क्या आपने सीखा है और क्या अनुभव रहा है आपका? भरत उपाध्याय जी एक बहुत कर्मनिष्ठ ईमानदार गुरुजी रहे हैं। उनसे हमको मौका मिला है, हम लोग का डीपी का जो ट्रेनिंग चल रहा था 2 वर्षीय, उसमें संवर्धन कोर्स में ब्रिज कोर्स में जो उनसे हमको कुछ वहाँ टिप्स दिए हैं, जो टिप्स के उनके अनुसार हम उस पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। आज शिक्षक दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी को कोई मैसेज? गुरु जी को चरणों में मेरा नतमस्तक और मैं पूजनीय है और उनके जो कर्तव्य पर बताए गए कर्तव्य पर मैं चलने के लिए प्रयास करता हूँ। अभी हम लोग हैं कठार में और हमारे साथ हैं आशुतोष सिंह जी, जो शिक्षक संघ के प्रखंड स्तर पे अध्यक्ष हैं। सर, आप सचिव हैं। शिक्षक दिवस है आज और खास करके हम लोग भरत उपाध्याय जी को लेकर चल रहे हैं कि उनका जो कार्यशैली है आपकी नजर में कैसा लगता है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के प्रति, जल जीवन हरियाली के प्रति, पोलियो अभियान, टीकाकरण, ये सारी चीजों पे वो बढ़ावा देते हैं और एक छोटा सा शॉर्ट मूवी भी बना है उनके ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप?
सर्वप्रथम मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। जहाँ तक भरत उपाध्याय जी, जो जिनको हम गुरु जी के नाम से हम लोग खुद बोला करते थे, निश्चित ही बहुत ही व्यवहार कुशल और शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व उनका रहा और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिला। साथ ही सामाजिक कार्यों में भी वो रुचि लिया करते थे। निश्चित ही वे हम शिक्षकों के लिए एक आइडियल है, एक आदर्श है। कुछ ऐसी यादें हो जो आपके साथ जुड़ी हो, शिक्षक क्योंकि काफी साल रहे हैं गंडक पार में। हाँ। कुछ ऐसी उनके साथ ट्यूनिंग है आपकी जो आपको याद है, बता सकते हैं आप चाहे तो। मुझे याद है कि एक बार जब मैं यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय कठार अनुसूचित टोला में हेडमास्टर के पद पर था जी, और उस समय वो निकल रहे थे बेतिया के तरफ, तो उन्होंने एक प्लांट अपने साथ एक पौधा लाकर जी, और इस विद्यालय में भी पौधारोपण करने का कार्य किया जी, और कुछ देर बच्चों को भी उन्होंने कुछ पढ़ाई के टिप्स देने के कार्य किए जी। और उन्हें जो है बच्चों को उत्साहित किए कि आप पढ़ाई के प्रति आप जागरूक रहें, क्योंकि शिक्षा जो होता है व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज शिक्षक दिवस है, खास भरत उपाध्याय जी को कुछ मैसेज देना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि इस धराधाम पर वह उनकी आयु लंबी हो और जब तक रहें स्वस्थ रहें और उनका मार्गदर्शन जैसे हमें पूर्व में भी प्राप्त होता रहा है, अभी भी उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे, मैं यही चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। जी, मैं आशुतोष सिंह, प्रखंड सचिव और जिला सचिव प्राथमिक शिक्षक संघ। धन्यवाद, थैंक यू। हालांकि इस शिक्षक दिवस पे भरत उपाध्याय जो गंडक पार में लगभग 37 वर्ष तक उनका कार्यकाल चला, जहां उन्होंने जन जीवन हरियाली के तहत लाखों पेड़ लगाए, वहीं टीकाकरण जैसे पोलियो अभियान लोगों को जागरूक किया। हालांकि आज के डेट में उनके जो शिष्य हैं अलग अलग जगह पे प्रिंसिपल हैं। हालांकि इस बार पटना न्यूज़ 24 भरत उपाध्याय को इस शिक्षक दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि इस गंडक पार में उनसे शिक्षक प्रेरणा लेंगे और इस तरह का कार्य करके एक बार फिर से समाज में शिक्षक का नाम ऊंचा करेंगे। जय हिंद।